अगर मैं आपको क्रांतिकारी इस शब्द का अर्थ पूछूं तो आप क्या कहोगे? क्रांति लाने वाला या बदलाव लाने वाला? वैसे तो इस शब्द के कई सारे अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का किसी चीज की तरफ या किसी परिस्थिति की तरफ देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। भारत के आजादी के बारे में अगर बात करें तो हर एक वो इंसान जिसने आजादी के लिए अपना खून बहाया, अपने परिवार को छोड़ा और हंसते हंसते अपनी जान दे दी, इसे कहते हैं क्रांतिकारक। मुझे अगर पूछो तो क्रांतिकारी वो है जिसने अखंड भारत का सपना देखा, वो सपना औरों को दिखाया, लोगों के दिल में स्वराज की आग जगाई और उसी आग ने 200 साल चल रही गुलामी को जला के राख कर दिया। स्वराज ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा, और भारत के आजादी के लिए खून बहाना पड़ेगा, वरना मिले हुए आजादी की कोई कीमत नहीं रहेगी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये वाक्य आज कई मायनों में सच भी हो रहा है। कुछ सालों पहले उन जैसे कई क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया, उसके वजह से आज हम खुद को सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया या स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक कह सकते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां आप आपकी बात खुलकर कह सकते हैं, आप जहां चाहे जा सकते हैं, आप अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं, आप मोर्चा भी निकाल सकते हैं। मगर डेमोक्रेसी आपको देश के टुकड़े करने की आजादी कभी नहीं देता। सितंबर 2021 पंजाब में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है जिसका नाम होता है वारिस पंजाब दे, जिसका मेन एजेंडा होता है पंजाब के लिए और पंजाब में रहने वाले किसानों के हक के लिए लड़ना। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर दीप सिंह सिद्धू, जिन्हें दीप सिद्धू के नाम से भी जाना जाता था, उनकी 15 फरवरी 2022 को एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। दीप सिंह सिद्धू की मौत के बाद अचानक से एक 29 साल का लड़का दुबई से भारत में पैराशूट लैंडिंग करता है और दीप सिंह सिद्धू की बनी बनाई ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया बन जाता है। कुछ दिनों से मीडिया में एक नाम बड़ी चर्चा में है, अमृतपाल सिंह। कुछ महीनों पहले जिसे कोई नहीं जानता था, उस अमृतपाल सिंह का 9 नवंबर 2022 को सुबह के 5:23 पे एक विकिपीडिया पेज खुलता है जिसमें उसका फोटो तक नहीं है। आज वही अमृतपाल सिंह एक नेशनल न्यूज बन चुका है। 9 नवंबर 2022 को बने विकिपीडिया पेज के हिसाब से his agenda was encouraging Sikhs to be initiated into खालसा। What is mean by खालसा? सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की शुरुआत की थी। हर साल 13 या 14 अप्रैल को एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम बैसाखी या वैशाखी कहते हैं। सिख भाइयों के साथ साथ पूरा भारत इस फेस्टिवल को बड़ी खुशी से मनाता है और खालसा पंथ की शुरुआत के मौके पर इसी दिन से सिख धर्म का नया साल भी शुरू होता है। खालसा का मतलब है प्योर, और जब भी कोई खालसा पंथ अपनाता है तो उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं विद अ बिग कमिटमेंट। किसी सिख को खालसा का पार्ट होना है तो उसे अमृत लेना पड़ता है। सिख धर्म में अमृत संस्कार एक सेरेमनी होती है, उसे पूरा करने के बाद उसे खालसा कहा जाता है। अब खालसा या अमृत संस्कार एग्जैक्टली होता क्या है ये मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मगर मेरे रिसर्च के अनुसार खालसा में जाने की या अमृत लेने की सही उम्र 13 या 14 ईयर्स मानी जाती है, यानी कि इससे पहले कि जब आप जीवन के बारे में सोचना और समझना शुरू करो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। 4 मार्च 2022 को अमृतपाल को वारिस पंजाब दे का लीडर डिक्लेयर किया गया। आफ्टर दिस डिक्लेरेशन ही टुक अमृत एट आनंदपुर साहिब एट द एज ऑफ 29। अमृत लेने के बाद उसने कुछ कैप्जिन्स चलाए जिसे अमृत प्रचार कैप्जिन कहा गया। राजस्थान में चले कैप्जिन में एज मेनी एज 647 पीपल टुक अमृत एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू खालसा सिख। उसके बाद और एक कैप्जिन चला जिसे कहा गया घर वापसी कैप्जिन, जिसके अंदर उसने करीब 927 लोगों को, जिसमें सिख, हिंदू और क्रिश्चियंस भी शामिल थे, उन्हें अमृत संस्कार दिया। उसका सबसे बड़ा अमृत प्रचार कैप्जिन चला जिसमें 1027 से ज्यादा लोगों ने खालसा सिख धर्म को अपनाया, जिसमें कई सारे अलग अलग धर्म के लोग पूरे भारत से शामिल हुए थे। मगर अब उसका एजेंडा सिर्फ खालसा धर्म बढ़ाना नहीं था, वक्त के साथ साथ उसमें कई सारे बदलाव हो गए थे, जैसे कि एंटी ड्रग्स, एंटी दिल्ली। लेकिन इन सब में उसका सबसे बड़ा और खतरनाक एजेंडा है
खलिस्तान। खलिस्तान के बारे में बात करें तो खलिस्तान का मुद्दा आज का नहीं है। भारत का इतिहास जो आजादी के पहले का है वो भी खलिस्तान के बारे में बात करता है। 1930 में जब ब्रिटिश एम्पायर का अस्त होना शुरू हुआ तब मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में एक मांग की गई कि पंजाब को एक मुस्लिम राज्य बनाया जाए, मगर अकाली शिरोमणि दल ने इसे सिखों की टेरिटरी को हड़पने का प्रयास बताया और इसका विरोध किया। अकाली शिरोमणि दल से सिख इज अ डिफरेंट कम्युनिटी which is not belong to Hindu community और which is not belongs to Muslim community, और लैंड ऑफ खालसास यानी कि खलिस्तान का जन्म यही से हुआ। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का जो पार्टीशन हुआ वो हुआ था रिलीजियस बेसिस पे। तब अखंड पंजाब भारत और न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान में डिवाइड हुआ और उस वक्त भी स्वतंत्र खलिस्तान की मांग हुई थी। समय गुजरता गया और 80 का दशक आ गया। भारत में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उसी दौरान इन 1977 एक इंसान दमदमी टकसाल जो एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रमुख बन गया, जिसका नाम है जरनाल सिंह भिंद्रनवाले। शुरुआत के कुछ दिनों में जरनाल सिंह भिंद्रनवाले खलिस्तान के मुद्दे को लेकर बहुत ही न्यूट्रल थे। उनका ना तो खलिस्तान को विरोध था ना ही सपोर्ट। उनका कहना यह था कि सिख कम्युनिटी के लिए हमें अगर अलग कंट्री का दर्जा दिया जाए तो हम उसे नाकारेंगे नहीं। शुरुआत में जरनाल सिंह भिंद्रनवाले का मुख्य उद्देश्य पंजाब और सिखों के लिए न्याय, मानवाधिकार और सम्मान हासिल करना था, मगर समय के साथ साथ मांगे भी बदली और सोच भी। उसके बाद 1980 से 1984 के बीच में पंजाब में कई सारे मर्डर्स हुए, जिसमें कई सारे हिंदू और कई सारे सिख भी थे। कहा जाता है कि इन मर्डर्स के पीछे जरनाल सिंह भिंद्रनवाले का हाथ था। ये वो दौर था जब खलिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ रही थी, हिंसा अपने चरम पर थी और सिख यूथ में जरनाल सिंह भिंद्रनवाले की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। उसी दौरान जरनाल सिंह और उसके हथियारबंद समर्थकों ने गोल्डन टेम्पल ऑक्यूपाई किया। सिख धर्म का पवित्र स्थान होने के कारण और हथियारबंद जरनाल सिंह और उसके समर्थकों के कारण पुलिस भी गोल्डन टेम्पल में घुस नहीं पा रही थी और तमाम कोशिशों के बाद भी जरनाल सिंह गोल्डन टेम्पल से बाहर नहीं आ रहा था। और तब जरनाल सिंह को खत्म करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया। भारतीय सेना ने इंदिरा गांधी के आदेश पर गोल्डन टेम्पल पर सशस्त्र हमला किया। 1 से 10 जून 1984 में हुए इस हमले में भिंडरावाले और उसके समर्थकों के साथ कई सिविलियंस की भी जान गई और इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के भी कई सारे जवान शहीद हो गए। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वही हुआ। 13 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का खून हो गया। इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने अपने सर्विस राइफल से इंदिरा गांधी को गोली मार दी और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला है ये कहकर खुद को सरेंडर कर दिया। उसके बाद भारत में जैसे मौत ने तांडव शुरू कर दिया। भारत में एंटी सिख रॉयट शुरू हो गए, कई हजार सिख्स मारे गए। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से ये आंकड़ा नियर अबाउट 3,500 के करीब बताया जाता है, मगर कई बाकी ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये है कि ये आंकड़ा 8,000 से 17,000 के बीच में है। पलटने बैठ गए तो इतिहास के पन्ने कभी खत्म नहीं होंगे। आज कोई आदमी उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल के मिड तक अमृतपाल दुबई की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था और आज वो पूरे पंजाब पे छाया हुआ है, 30 साल की उम्र में खुद को खालसा बनाकर। उसका मानना है कि भारतीय पासपोर्ट होने से कोई भारतीय नहीं बन जाता और पंजाब कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। भिंद्रनवाले जैसे कपड़े पहनकर, उसकी जैसी पगड़ी पहनकर और उसकी जैसी सोच रखकर मैं भिंद्रनवाले के विचारों पर चलता हूँ और खलिस्तान हम बना कर रहेंगे। खलिस्तान मूवमेंट कभी नहीं रुकेगी, चाहे खलिस्तान के लिए हमें हमारा खून ही क्यों ना बहाना पड़े। ऐसे कई सारे भड़काऊ बयान अमृतपाल अब तक कर चुका है। अजनाला पुलिस स्टेशन में कैद अपने साथी को छुड़ाने हजारों की भीड़ लेके जाना, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों को ढाल बनाकर, इज नॉट द ट्रू लीडरशिप। बाकी उस दिन अजनाला पुलिस स्टेशन में क्या हुआ ये आप खुद भी जानते हैं। इसके अलावा उसका ये भी कहना है कि खलिस्तान की मांग कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भारत में अपना हक मानने की डेमोक्रेसी है और हम अपना हक मांग रहे हैं, अपनी जगह, अपना होमलैंड मांग रहे हैं, जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने राज किया। वैसे अगर सोचा जाए तो 17th सेंचुरी में मराठों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया था, जिसमें आज का पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान भी और आज का पंजाब भी। तो आज उठकर कोई भी ये कहेगा कि इस जगह पे हमारे पूर्वजों ने राज किया था, दिस इज आवर होमलैंड और हमें इस जगह का स्वतंत्र देश चाहिए,
क्या ये सही है? अमृतपाल मांग कर रहा है कि खालिस्तान में वो सब शहर शामिल किए जाए जहां ज्यादा पंजाबी है, जैसे कि 100% पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, 25% उत्तराखंड, 5% राजस्थान और 8% यूपी। इस मैप में सिख धर्मियों के कुछ बड़े शहर मिसिंग है, जैसे कि करतारपुर, लाहौर और रावलपिंडी। दुख की बात यह है कि आज ये शहर स्वतंत्र भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। लोग आज अमृतपाल को भिंडरनवाले 2.0 कह रहे हैं। भारत के पॉलिटिक्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी कि अगले कुछ दिनों में अमृतपाल किसी वेल एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होगा। खालिस्तान के बारे में अमृतपाल ने जो स्टैंड लिया है उसे आप क्या कहेंगे? मगर ये बात तो सच है कि अखंड भारत के टुकड़े करना इतना भी आसान नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।